साल 1985। ओशो अमेरिका के एक जेल में कैद है। उन्होंने कैदियों के कपड़े पहन रखे हैं। वे उदास है, परेशान हैं। और जब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि अगर उनके ऊपर के चार्जेस हट जाते हैं तो वे क्या करेंगे, तो वे कहते हैं, Once I have finished with this case, I'm going to move out of America. मैं अमेरिका से निकल जाऊंगा। जस्ट इमेजिन, दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक के कहने पर मजबूर हो गया। I'm going to move out of America. लेकिन क्यों? ओशो तो केवल अमेरिका में अपना सपना पूरा करने आए थे। वे एक सन्यासी शहर बनाना चाहते थे जहां वे और उनके सन्यासी हंसी खुशी रह सके, बिना किसी धर्म, पंथ या रंग के भेदभाव से हटकर जी सके, जहां वे नया मनुष्य बना सके। और ओशो और उनके सन्यासियों ने अपना यह सपना पूरा किया भी। उन्होंने अमेरिका के एक वीरान जमीन पर अपना खुद का सन्यासी शहर बनाया, जिसमें आधुनिक घर बनाए गए, रास्ते, मेडिटेशन हॉल, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स बनाए गए, और तो और उन्होंने अपना खुद का एयरपोर्ट तक बनाया। ओशो के साथ हजारों सन्यासी शहर में रहने आए। इस शहर में वर्ल्ड फेस्टिवल्स होस्ट किए गए, जहां दुनिया भर से सन्यासी ओशो को देखने आते, यहाँ रहते, खाते, पीते, मजे करते, मेडिटेट करते, ओशो को देखने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते। और जब ओशो रास्ते से गुजरते तो वे रोने लगते, नाचने लगते, उछलने लगते। ओशो रियली हैड दैट करिश्मा, लेकिन ये करिश्मा अमेरिकन्स पर काम नहीं कर रहा था। Everyone in Antelope mistrusts Rajneesh and hates the steady stream of sannyasin who travel through town. They're strangers to us, and their mode of living is different than we're accustomed to. Your quiet lives are pretty much gone. Oh, absolutely. Just really destroyed. उन्हें ओशो और उनके सन्यासियों से चीड़ थी। They're not even decent. They're not Christians. और जब लोकल्स को ओशो के पास्ट के बारे में मालूम पड़ा तो चीजें और बिगड़ने लगी। उन्हें सेक्स गुरु माना जाने लगा। उन्हें कल्ट लीडर से कंपेयर किया गया। If Rajneesh wanted to have a Jonestown, essentially he does have a Jonestown out in Oregon, and if he commanded his followers to drink poison Kool-Aid, do you think they would, or He has a tremendous amount of control. ओशो के कम्यून के गलत कारनामे बाहर निकलने लगे और अमेरिकन अथॉरिटीज इन्वॉल्व हो गई। वे ओशो के शहर को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। I would anticipate that Wasco County will go ahead and have the use of those buildings stopped and to have the buildings removed. और उसके प्रतिरोध में ओशो और उनके सन्यासियों ने बगल वाले शहर पर कब्जा कर लिया। In the northern part of Oregon, there used to be a little town called Antelope. Yesterday, the voters in Antelope decided to change the town's name to Rajneesh. छल कपट से काउंटी इलेक्शन जीतने के प्लान्स बनाए गए। I tell you, the county is so fucking bigoted, it deserves to be taken over. अमेरिकन अथॉरिटीज के मर्डर प्लान किए गए और अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े बायो टेररिज्म को अंजाम दिया गया। That salmonella outbreak, a mysterious outbreak, left 750 people ill. Food poisonings of more than 750 people in the Dow. This is one of the most greatest terrorist acts in our country. और जब अमेरिकन अथॉरिटीज को पता चला कि इनमें ओशो और उनके सन्यासियों का हाथ है और इसके परिणाम स्वरूप महंगी महंगी रोल्स रॉयल्स में घूमने वाले, महंगी महंगी घड़ियां पहनने वाले ओशो को अमेरिका ने हथकड़ियां पहना दी। आइए जानते हैं कैसे अमेरिका ने ओशो के शहर को डिस्ट्रॉय किया, उनके कल्ट को डिस्ट्रॉय किया, कैसे अमेरिका ने ओशो के लेगेसी को डिस्ट्रॉय किया। आपको पता है, ओशो का नाम ओशो उनके डेथ के लगभग 6 महीने पहले रखा गया। उसके पहले वे चंद्रमोहन जैन थे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और जन्म से ही वे अन्य लोगों से अलग थे। मानवीय नेचर के बेहद करीब थे। रात को चंद्रमा की ओर देखकर हंसना उन्हें बेहद पसंद था। उन्हें गांव के बुजुर्गों से डिबेट करने में दिलचस्पी थी। यूं मानो बुजुर्गों की धारणाएं तोड़ने में उन्हें मजा आता था। चंद्रमोहन को बचपन में रजनीश कहा जाता था, तो उन्होंने अपना नाम रजनीश रख लिया क्योंकि उन्हें किसी धर्म से नाता नहीं रखना था। रजनीश अत्यंत होनहार थे। रजनीश ने 1957 में साइकोलॉजी विषय में अपनी एमए पूरी की। वे जबलपुर यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी के प्रोफेसर बने। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग करना बेहद पसंद था, लेकिन रजनीश अपने दिल से बात करते थे और उनकी हर बात सुनने वाले के मन को चीर देती थी। 1960 से वे जॉब के साथ साथ कई शहरों में जाकर मेडिटेशन सिखाने लगे, पब्लिक डिस्कोर्सेस यानी प्रवचन देने लगे और लोग उन्हें अब आचार्य रजनीश कहने लगे, यानी रिलीजियस गुरु। लेकिन उन्हें यह करना बेहद पसंद था, तो उन्होंने 1966 में अपनी जॉब छोड़ दी
50,000 की संख्या में लोग इन मैदानों में बैठकर आचार्य रजनीश का प्रवचन सुनते और उनकी बातें सुनकर लोग लिटरली मंत्र मुग्ध हो जाते। और प्रवचनों में वे कंट्रोवर्सी को आमंत्रित करते थे, जैसे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स को मूर्ख बताकर, एजुकेशन का असली मतलब समझाकर, सोशलिज्म पर खुलकर बात कर और कभी कभार तो ऐसे व्यक्तिमत्वों के बारे में बात कर जिनकी प्रसिद्धि जग भर में थी। ये नाथुराम गोडसे इसका क्या कसूर? अरे जब परमात्मा ने मार ही डाला तो ये तो बेचारा निमित्त मात्र है और इसने कोई ज्यादा कसूर नहीं किया। एक महात्मा गांधी को मारा, वो भी काफी बूढ़े हो चुके थे और मरना चाहते थे। परमात्मा ने सुन लिया, कभी कभी सुन लेता है। लेकिन वे देश भर या दुनिया भर में प्रसिद्ध तब हुए जब उन्होंने कंट्रोवर्शियल विषय पर प्रवचन दिया, संभोग से समाधि की ओर। इस प्रवचन को किताबों के रूप में रूपांतरित किया गया। लाखों लोगों ने इस किताब को पढ़ा, इस किताब को क्रिटिसाइज किया। पार्लियामेंट में इस किताब को बैन करने की बात तक डिस्कस की गई और मीडिया ने आचार्य रजनीश को सेक्स गुरु का टैग लगा दिया। लेकिन जिन्हें उनकी बातें समझी, उन्होंने आचार्य रजनीश को अपना लिया। 1970 के दौरान आचार्य रजनीश ने पहली बार अपने फॉलोअर्स को सन्यास देना शुरू किया। वे उसे नियो सन्यास कहते थे। उनकी पहली सन्यासी माँ योग लक्ष्मी थी। लक्ष्मी आचार्य रजनीश की पहली सेक्रेटरी थी। कुछ लोग कहते हैं रजनीश को गुरु बनाने में लक्ष्मी का बड़ा हाथ रहा, क्योंकि आचार्य रजनीश इस वक्त तक पब्लिक डिस्कोर्सेस देना बंद कर चुके थे और उनसे मिलना एक्सक्लूसिव होता जा रहा था। वे बॉम्बे के एक फ्लैट में रहते थे जिसे उनके अमीर फॉलोअर्स ने उन्हें भेंट में दिया था और ये वही समय था जब उनके सन्यासी उन्होंने भगवान रजनीश पुकारना शुरू कर दिया। बॉम्बे का फ्लैट भगवान के लिए छोटा पड़ रहा था और बॉम्बे का वेदर भगवान के अस्थमा के लिए ठीक नहीं था, तो उन्होंने बॉम्बे छोड़ने का फैसला किया। उनके बॉम्बे के फॉलोअर्स इससे खुश नहीं थे, लेकिन भगवान बॉम्बे अपना सपना पूरा करने के लिए छोड़ रहे थे और उसके लिए उन्हें एक बड़े आश्रम की जरूरत थी और वो खोज पूना में खत्म हुई। पूना में नया आश्रम बनाया गया। हजारों की संख्या में वेस्टर्नर्स भगवान की ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि किसी भी ईस्टर्न गुरु ने आज तक सेक्स और स्पिरिचुअलिटी के बारे में एक वाक्य में बात नहीं की थी और भगवान सेक्स को समाधि की ओर जाने का रास्ता मानते थे। To me, all is sacred, from the body to the soul, from the physical to the spiritual, from sex to samadhi. कई वेस्टर्नर्स ने भगवान से संन्यास लिया। छोटे से समय में आश्रम ग्रो कर गया। सन्यासी भगवान की छाया में खुश थे, लेकिन भगवान यहाँ अपना सपना पूरा करने आए थे। Nothing like this has ever happened in the world. This is a new experiment, a new beginning, and it has great future for it. I'm simply saying one thing, that I was asleep, now I am awake. You are asleep, and you can be awake also. I will go on trying to help people to be awake. The awakened man will be the new man. भगवान नया मनुष्य बनाना चाहते थे, द न्यू मैन। The East has remained lopsided because of the so-called spirituality. It has remained poor, unscientific, without any technology, and the West has chosen materialism. But man is very empty and meaningless. Without spirituality, there will be no center. Man is falling apart. The Western man is half, the Eastern man is half. My effort here is to create the whole man. लेकिन फॉरेनर्स भगवान के इस मूवमेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वे अपने साथ डॉलर्स लाते थे। वे भगवान की प्रोडक्ट्स यानी मेडिटेशन, डायनामिक थेरेपीज, बुक्स, डिस्कोर्सेस खरीदते। भगवान पैसों की अहमियत समझते थे। वे चाहते थे उनका कम्यून सेल्फ सफिशिएंट हो। मुफ्तखोरों से उन्हें चीड़ थी, अगर पैसा नहीं दे सकते तो आश्रम में काम करो।
उनकी पर्सनल सेक्रेटरी लक्ष्मी ये बखूबी जानती थी और लक्ष्मी की मदद करने के लिए मां आनंद शीला वहां मौजूद थी। शीला अपने किताब में लिखती है कि इस वक्त कम्युन को ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत थी और एक दिन उसने आश्रम के सन्यासियों से उधार पैसे लिए और आश्रम का एक अनऑफिशियल बैंक तक बनाया। लेकिन करोड़ों रुपए भी इस अर्दिन बढ़ रहे कम्युन के लिए मात्र नहीं थे। ये जगह इतने सन्यासियों के लिए नफ नहीं थी। भगवान जानते थे और चाहते थे एक सन्यासी शहर बनाना। First 10,000 sannyasins will reach. Within 5 years, 50,000 sannyasins will be there. And within 10 years, 100,000 sannyasins will be there. This will be the first sannyasin city. लक्ष्मी इस नए बड़े कम्युन के लिए जगह ढूंढने लगी। वो दिल्ली गई, राजस्थान गई, कच्छ गई, लेकिन पॉलिटिशियंस स्पेशली मिसेस गांधी और मिस्टर देसाई नहीं चाहते थे कि भगवान जैसा कंट्रोवर्शियल गुरु जो स्पेशली सोसाइटल रूल्स के लिए एक थ्रेट है, ऐसा व्यक्ति इंडिया में अपना भव्य कम्यून बनाए। और जब माँ योग लक्ष्मी भगवान के लिए एक लैंड ढूंढने में असफल रही तो उन्होंने माँ योग लक्ष्मी को फायर कर दिया और उनकी जगह माँ आनंद शीला भगवान की पर्सनल सेक्रेटरी बनी। एंड यू नो व्हाट, माँ आनंद शीला भगवान को यूएस से लेकर गई। शीला ने ओरेगोन के गोस्ट टाउन एंटेलोप में 64,000 एकड़ जमीन खरीदी। फर्स्ट थिंग जो शीला ने की वो उन्होंने अपना खुद का शहर इनकॉर्पोरेट किया। यूएस लॉ के अनुसार 150 रजिस्टर्ड वोटर्स मिलकर अपना शहर बना सकते हैं। शीला न्यू द लॉ। उन्होंने शहर का नाम रजनीशपुरम रखा। इससे उन्हें यह फायदा हुआ कि वे अपने आप को बिल्डिंग परमिट्स इशू कर सकते थे और वही उन्हें चाहिए था अपना सन्यासी शहर बनाने के लिए। प्रोफेशनल सन्यासियों को बुलाया गया, सिटी प्लान्स बनाए गए और काम शुरू हुआ भगवान के ड्रीम ओएसिस का। उन्होंने उस वीरान जमीन पर हाउसिंग्स बिल्ड किए, रास्ते बनाए, मेडिटेशन हॉल बनाया जिसमें हजारों लोग समा सके, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स बनाए, डैम बनाया और तो और एयरपोर्ट तक बनाया। और जब यह कम्यून बनकर तैयार हुआ, भगवान वहां रहने आ गए। उनका सपना पूरा हो चुका था। उनके सपने का सन्यासी शहर बन चुका था जहां वे अपने सन्यासियों के साथ रह सके, मेडिटेट कर सके, नया मनुष्य बना सके। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी ट्विस्ट है। Everyone in Antelope mistrusts Rajneesh and hates the steady stream of sannyasin who travel through town. ने उनके टाउन से गुजर रहे इन सन्यासियों से दिक्कत दी। Well, it's new to me. I don't know nothing about it, so I just worry about the unknown. They're strangers to us, and their mode of living is different than we're accustomed to. In the beginning, locals didn't know what to make of their new Rajneeshi neighbors. इन नए पड़ोसियों से एंटेलोप के लोकल्स खुश नहीं थे। We're really not ready for them because it's been a sleepy little town, retirement town, and too much activity. Your quiet lives are pretty much gone. Oh, absolutely. Just really destroyed. और जब उन्हें पता चला कि भगवान को सेक्स गुरु माना जाता है और वे सोसाइटल रूल्स को नहीं मानते तो वे डर गए। We believe in marriage and raising a family, and they believe in raising a family, but I'm not sure about the marriage part of it. This is the downfall of our civilization, the free love and this sort of thing that उन्हें उनके तौर तरीकों से दिक्कत थी और जैसे इंडिया में हिंदू कंजर्वेटिव्स को भगवान के कंट्रोवर्शियल बातों से दिक्कत थी, वही दिक्कत यहाँ क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स को होने लगी। They're not even decent. They're not Christians. वे भगवान के कम्यून को कल्ट से कंपेयर करने लगे। This man so twisted the minds of his followers that they killed themselves and their children in a monstrous mass suicide. Today, Jim Jones is gone, but his spirit, his raging paranoia lives on, reborn not in the jungles of South America, but in the gently rolling hills of Oregon. If Rajneesh wanted to have a Jonestown, or essentially he does have a Jonestown out in Oregon, and if he commanded his followers to drink poison Kool-Aid, do you think they would? Or one does would he have hope that they kind of wouldn't. control? He has a tremendous amount of control. Are the Rajneeshis dangerous? Not only to their neighbors, but to all of us. भगवान के कम्यून के साथ भेदभाव हो रहा था। भगवान तो केवल एक कम्यून बनाना चाहते थे जहां लोग बिना किसी धर्म, पंथ या कलर के भेदभाव से हटकर जी सके।
वे तो केवल नया मनुष्य बनाना चाहते थे। फिर इन अमेरिकन को दिक्कत क्या थी? इन अमेरिकन ने आश्रम इन पूना नाम की डॉक्यूमेंट्री देख ली, जो भगवान के किसी सन्यासी ने 1979 में पूना के आश्रम में फिल्म की थी। और जब उन्होंने वो फिल्म देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा क्या था उस फिल्म में, आइए जानते हैं। सत्तर के दशक में वेस्टर्नर जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थे, जो एक मीनिंगफुल स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करना चाहते थे, वो इंडिया की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्हें बताया गया भगवान रजनीश उन्हें अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने में मदद करेंगे। हजारों वेस्टर्नर्स इंडिया आए और कई भगवान के सन्यासी बन गए। भगवान इसे नियो सन्यास कहते थे, जहां वे हर सन्यासी को अपना भूतकाल पूरी तरह से भूल जाने कहते थे, अपना नाम तक। There are multiple reasons why people are attracted to Rajneesh. I met many people who were going through their midlife crisis, who felt a disillusionment with their work. They sought a new ideal, a new sense of fulfillment. जहाँ कई लोग इस स्पिरिचुअलिटी के चलते आश्रम में आए थे, लेकिन कई इसलिए भी आए थे कि उन्हें बताया गया था कि भगवान अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स को अध्यात्म यानी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पाने का जरिया मानते हैं। आश्रम में मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था। शीला कहती है, आश्रम में अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स इतना किया जाता था कि अब आश्रम में वेनेरियल डिसीजेस यानी यौन रोग फैलने लगे थे। हाउएवर दिस वाज नॉट द वर्स्ट। इससे भयानक जो था वो था भगवान रजनीश के एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज। An energy connection with everybody. नाम भले इसका थेरेपी ग्रुप्स था, लेकिन ये भगवान के अनकंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे। साइकोथेरेपी के नाम पर इस साउंड प्रूफ कमरों में सैडिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा था। भगवान के द्वारा अपॉइंट किए गए थेरेपी लीडर्स के अंडर ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। लाइक वेस्टर्नर्स को अपने मन में भरे क्रोध को बाहर निकालने कहा जाता था, और उस दौरान कई सन्यासी घायल भी हुआ करते थे। In workshops, everything was encouraged beside murder. I have watched people breaking their ribs. I have seen broken arms. I have seen broken legs. People died in workshops. A lot of people ended up in mental hospitals after this kind of workshops. Some personal acquaintances of mine even committed suicide. कई महिलाओं एवं पुरुषों को सेक्सुअली अब्यूज तक किया जाता था। People have been sexually and physically abused. I have seen that a girl was raped. I have seen people who had to get sterilized. I have seen people who had an abortion because they were pregnant. ये एक बेहद भयानक एक्सपेरिमेंट था। यहाँ सन्यासियों की मोरालिटी को तोड़ा जा रहा था, ताकि वे क्या बुरा क्या अच्छा समझ नहीं पाए। What happened is these people would go through these groups in the name of releasing emotion to facilitate their growth, and they would be hooked by Rajneesh's belief system at their most vulnerable moment. I can help you only if I destroy. If I destroy your past, your knowledge, your ideas, your conditionings, your personality. Only by destroying you, I can give you a new birth. His word is absolute. Potentially, this is very dangerous
Their morality is undermined. They will do as they're told to do. They no longer have their own individual conscience. सन्यासी अपनी व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस खोते जाते, वे वही करते जो उन्हें करने कहा जाता। I have seen people becoming apathetic, insane, committed suicide, people that I knew very closely. I have dealt with a number of people who have tried to come back to real life, but they could not. आश्रम में जब किसी सन्यासी की मौत होती थी, उस सन्यासी की मौत की कोई भी इन्वेस्टिगेशन करे बिना उस सन्यासी का अंतिम संस्कार किया जाता था। Some people who were dying in workshops or shortly after workshops, they were all cremated afterwards without any investigation, so that no record is available for the public. और जो सन्यासी इन लीथल एक्सपेरिमेंट्स एवं मेंटल ब्रेकडाउन से बच जाते, वो एक ट्रांस स्टेट में चले जाते, जिन पर भगवान का कंट्रोल होता। ये एक्सपेरिमेंट्स क्या इसलिए एग्जिस्ट करते थे ताकि भगवान इन सन्यासियों को साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर सके, ताकि ये सन्यासी भगवान के निकट रहने के लिए निर्भर हो जाए? इज इट मनी, पैसा, या वेस्ट से आए वल्नरेबल सन्यासी भगवान के थेरेपी के जरिए अपना माइंड इरेज कर दे और अपनी लाइफ सेविंग भगवान के चरणों में डाल दे? They want people who are very idealistic, altruistic, who will be very unquestioningly obedient and who have money. शीला कहती है ये थेरेपी ग्रुप्स बेहद महंगे थे। वेस्ट से आए कई सन्यासी इंडिया में कई सालों से बिना कमाई के रह रहे थे। वे अब बेहद गरीब हो चुके थे, लेकिन वे भगवान को नहीं छोड़ सकते थे, चाहे उसके लिए उन्हें भीख ही क्यों ना मांगना पड़े। कुछ सन्यासी तो एज अ सेक्स वर्कर काम करने लगे थे। और बताए भगवान इन प्रोस्टिट्यूट्स को गिल्ट ना हो इसलिए अक्सर कहते थे प्रोस्टिट्यूशन की जिंदगी आपको आपकी आध्यात्मिक खोज में मदद कर सकती है। एंड व्हाई वुडंट ही से दैट? आई मीन डॉलर में आ रहे डोनेशंस, महंगे महंगे थेरेपीज भगवान के लिए तो थे, और उन्होंने इस चीज से कभी इनकार भी नहीं किया। दिस डजंट स्टॉप हियर। सन्यासी बने रहे इसके लिए सन्यासियों को अपना पुराना नाम छोड़ देना होता था। उनकी ग्रुप आइडेंटिटी बनी रही इसलिए उन्हें अपने पुराने मित्र और परिवार से नाता तोड़ देने कहा जाता था। सारे सन्यासी केवल लाल कपड़े पहनते थे, एक माला के साथ जिसमें भगवान की तस्वीर होती थी, और भगवान अपने इन फॉलोअर्स के लिए एक सन्यासी शहर बनाना चाहते थे, एक भव्य आश्रम, एक ऐसा आश्रम जहाँ ट्रेडिशनल रिलीजन एवं रीति रिवाजों के लिए कोई जगह नहीं हो। लेकिन इंडिया में कोई भी भगवान की इस कम्यून के लिए जगह नहीं देना चाहता था। प्रेस में, मीडिया में भगवान के आश्रम का नाम खराब था, और इसी दौरान गवर्नमेंट ने रजनीश फाउंडेशन का टैक्स एग्जाम स्टेटस छीन लिया और उन्हें $20 मिलियन का टैक्स बिल थमा दिया, जो उन्होंने क्लियर नहीं किया। भगवान के आश्रम के ऊपर गवर्नमेंट प्रेशर बनाती जा रही थी, और एक दिन आश्रम में अचानक 2 बम फटे। आश्रम प्रेस ऑफिस ने इसका इल्जाम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पे लगाया। मैजिकली इस अटैक के 2 महीने पहले ही फायर इंश्योरेंस आश्रम ने परचेज किया था, लेकिन एक एक्स सन्यासी ने बताया ये बम खुद आश्रम के सन्यासियों ने ही लगवाया था। कुछ एक सन्यासी कहते हैं इस कियाओस के सहारे भगवान रजनीश यूएस से भाग गए, और भगवान ने यूएस में अपना ड्रीम सन्यासी शहर बनाया, और उनके सन्यासी उनके पीछे पीछे आन पड़े। लेकिन इस नए आश्रम में हालत पूना के आश्रम से बदतर थी। पता है, इस कम्यून में एक हायरार्की चलती थी। पद में बड़े सन्यासियों की जिंदगी बड़ी अच्छी थी, उन्हें अच्छे कपड़े मिलते, अच्छा खाना और रहने के लिए अच्छी जगह। लेकिन लो क्लास सन्यासी यहाँ केवल एक स्लेव था, एक फ्री लेबर। If you were in the hierarchy on the ranch, you got to dress in brand new clothes. You got the best of everything. And if you were a laborer, in my opinion, you got treated like a dog. It was my first experience of being like in a communist state where people have to work long, arduous hours from 12 to 18 hours a day, no days off. They have very crowded working conditions and living conditions. There's no time for questioning any policy. हायरार्की में ऊपर वाला कोई भी सन्यासी हायरार्की में नीचे वाले किसी भी सन्यासी के साथ सेक्स कर सकता था। If you were in the higher group on the ranch and you wanted to have sex with somebody that was just a commoner on the ranch, a laborer, and they refused, they could get in trouble for that because it would be being negative. बिना किसी कंसेंट के अगर कोई नहीं बोलता तो सन्यासी को रिडिक्यूल किया जाता था, कहा जाता कि उनकी सोच नेगेटिव है, उन्हें कम्यून छोड़ देने कहा जाता था। लेकिन ये सन्यासी भगवान से दूर नहीं होना चाहते, एंड इवन इफ वे घर जाना चाहते वे नहीं जा सकते थे। मोस्ट ऑफ द सन्यासियों के पास पैसा ही नहीं होता था, सारी लाइफ सेविंग्स तो उन्होंने कम्यून में डोनेट कर दी। लेकिन भगवान को अमीर सन्यासी बेहद पसंद थे, और अमीर सन्यासियों को भगवान। After I came up here, I gave my
Hollywood house to Bhagwan, which represented, I guess, a lot of money. ये अमीर सन्यासी कम्यून में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डोनेशंस लाते थे. How much money, John, do you think you've given Bhagwan? A few $100,000. Tassia? Also a few $100,000. शीला इन लो क्लास सन्यासियों पर नजर रखती थी. इवन पब्लिक फोन्स को टैप करती थी. यहाँ कोई सवाल नहीं पूछ सकता था. सवाल पूछने नहीं दिया जाता था. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम. लेकिन जो उनके बच्चों के साथ होता था वो दिल दहलाने वाला है. ये सन्यासी जिन्होंने अपना जीवन भगवान के हाथों में सौंप दिया था, वे अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे पाते थे. They're neglected. A lot of the people act like they just don't even want them down there, because to take care of the kids, you have to supervise them, and that takes people away from their daily duties that they need to perform. They have very poor education. Most of them can't read. They walk around naked. One little boy, for instance, was never watched and he got run over. रजनीशपुरम कम्यून में अपने पेरेंट्स के साथ रह चुकी एक लड़की अपने भयानक अनुभव के बारे में बताती है. Well, the kids would want to see their mom and dad, you know, just to be with them as a family. The kids wouldn't even know where their parents were, and they'd have to go look for them, and it'd be weeks before they'd find them. And when they did, parents are usually too busy to talk to them, and so the kids were mainly by themselves and unsupervised. बच्चे कम्यून के लिए बोझ थे, और भगवान भी अनेक बार कह चुके हैं कि बच्चे सन्यासियों की इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट में बाधा डाल सकते हैं. कम्यून में प्रेग्नेंट सन्यासियों को रहने को मनाही थी. कोई प्रेग्नेंट हो भी जाता तो उसे बच्चा अबॉर्ट करने कहा जाता था. लेकिन दिक्कत उन सन्यासियों को थी जिनके ऑलरेडी बच्चे थे. उनके और कोई ध्यान नहीं देता था. कई सारे बच्चे पढ़ नहीं सकते थे. ठंड में बच्चे बिना खाना बिना कपड़ों के घूमते थे. इस कम्यून में कई सन्यासी वनीरियल डिसीजेस से गुजर रहे थे. फेस्टिवल्स के वक्त जब हजारों की मात्रा में सन्यासी रजनीशपुरम आते, तब इन यौन रोगियों को अलग रंग का माला पहनने कहा जाता था. इवन कॉन्डम्स यूज करने कहा जाता था. सेक्स भगवान रजनीश के टीचिंग का एक मुख्य हिस्सा था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को तक इन्वॉल्व किया गया. I am very concerned about the abuse of children at Rajneeshpuram. बच्चों को तक स्टेरिलाइजेशन करने कहा जाता था. Some of the girls that were in between 13 and 15 years old Sheila would ask them if they would please be sterilized because they were more acceptable to sex. A lot of the girls would be called in from work to be fit for a diaphragm. And like Kiana's 10 years old, she had one. Sanal, who's 13, had one. पता है क्यों? क्योंकि भगवान के सन्यासी इन बच्चों तक को सेक्सुअली अब्यूज करते थे. Their sex with the younger children is one case in particular. Was a girl who was 13 years old. She had slept with guys. One was 45, one was 32, and one of the guys said she wasn't bad for a little kid. She wasn't bad for a little kid. बेहद बुरा लगता है ये सोच के कि उन भोले भाले बच्चों के साथ और क्या क्या हुआ होगा उस कम्यून में. पर कैसे ये सन्यासी भगवान के निकट रहने के लिए अपने खुद के बच्चों तक को निग्लेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते? वेल दे से ही हैड अ सिस्टम कॉल्ड डायनामिक मेडिटेशन. This is called dynamic meditation. This violent frenzy continues on and on, creating a mind-altering form of hyperventilation. Wild movement alternates with periods of utter stillness.